ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नसबंदी कराओ नौकरी पाओ, हम नहीं कह रहे बल्कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे कुछ ऐसे ही मंशा रखते हैं और इसी मंशा के साथ वो केंद्र सरकार से इस बाबत सिफारिश भी करने वाले हैं। लेकिन ये कितना कारगर होगा, इसी पर चर्चा हो रही है। बहरहाल भारत जैसे देश में नसबंदी की प्रासंगिकता को स्वीकारने में भले ही पेंच हो, भले ही नसबंदी के प्रति पुरुषों में अभी भी जागरूकता बहुत कम दिखती हो, ये जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में सशक्त कदम साबित ना हो पा रहा हो, लेकिन ये सच है कि नसबंदी ने भारत की सियासत को जरूर प्रभावित किया है और आज भी नसबंदी का मुद्दा रह रहकर सियासत का नस जरूर काटती दिखती है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब संजय गांधी की चली तो परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जोर देते हुए पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रेरित किए जाने के तमाम कार्यक्रम चलाए गए, पर इसका बड़ा विरोध हुआ। नसबंदी की वकालत करने वाले इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बंसीलाल के प्रति लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। हिंदी पट्टी के पुरुषों ने नसबंदी पर ऐतराज करते हुए नारा बुलंद किया कि सर कटा सकते हैं पर नस कटा सकते नहीं। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के मुद्दे पर लोगों के विरोध के कारण कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था सभी जानते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी स्वीकारा है कि इमरजेंसी के दौरान बदकिस्मती से कुछ मामलों में अति उत्साह के कारण अनिवार्य नसबंदी और झुर्रियां हटाने के कुछ कार्यक्रम लागू किए गए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था। हाल ही में भारत के 9 राज्यों के 284 जिलों में हुए एक सर्वे से ये बात स्पष्ट हुई है कि आज भी देश में पुरुष नसबंदी अधिक लोकप्रिय नहीं है। 72% मामले महिला नसबंदी के होते हैं तो पुरुष नसबंदी महज 2%। बहरहाल देश में बढ़ती आबादी सारी समस्याओं का जड़ है, ये बातें कम से कम पढ़े लिखे लोग भी समझने लगे हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती जनसंख्या को काबू में करने की वकालत करता दिखता है, लेकिन सवाल ये कि जब महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी कराने से कतराते हैं तो फिर ऐसे में पुरुष प्रधान समाज के एक वर्ग द्वारा नसबंदी की वकालत करने की बात पर विश्वास नहीं होता। अब देखना यह है कि मौजूदा समय में क्या वाकई में भारत जैसे देश में नसबंदी जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कारगर रास्ता साबित होगा या फिर अभी भी इस दिशा में कुछ और वक्त लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मौर्य। तो इमरजेंसी के दरमियान जब नसबंदी को लेकर बहुत संजीदा थे संजय गांधी, इंदिरा गांधी, बंसीलाल, उन तमाम लोगों की आलोचना हुई थी और जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ा था। इंदिरा गांधी की हार भी हुई थी चुनाव में और क्या कुछ हश्र हुआ था पार्टी अच्छी तरह जानती है और पार्टी ने आत्ममंथन करने के बाद ये पाया भी कि अति उत्साह में कुछ इस तरह के निर्णय लिए गए और निर्णय लेने का तो तरीका था इस आवेग में था जिसको जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई और शायद इसीलिए लोगों ने उस समय नारा दिया कि सिर कटा सकते हैं लेकिन नस कटा सकते नहीं। राम बिहारी जी, हालांकि ये कदम सही था कि नसबंदी पर शुरू से ही काम करने की जरूरत थी और वक्त की नजाकत को समझते हुए या फिर डिमांड ऑफ द टाइम के अनुसार संजय गांधी ने कहा था कि अगर जनसंख्या को, पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना है तो शायद नसबंदी बहुत जरूरी है। देखिए शुरू से क्या लगता है कि वाकई में उस दरमियान जो कदम उठाया था संजय गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, सही था? देखिए शुरू से जी आबादी नियंत्रण के सवाल बड़े सवाल हैं जी, लेकिन उस समय संजय गांधी जी ने जो तरीका अपनाया था या उस तरीके में जो खामियां आ गई थी जिसके दुष्परिणाम उस समय की सत्ता को भोगना पड़ा था जी। और जब सत्ता गंभीरता से किसी मामले को, जनसंख्या नियंत्रण के एक पार्ट हो सकता है जी, नसबंदी एक पार्ट है, ये संपूर्ण पार्ट नहीं है, उसके साथ उसके कई आयाम हैं। पुरी जी ने बड़ी धड़ल्ले से बहुत सारी बातों को धर्म के दृष्टिकोण से रखा है। तो जो उस समय की घटना है, इमरजेंसी की समय की, उस घटना को बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी खूब ठीक से जानते हैं, फिर भी बिहार में वो बोलते हैं, तो ये उनके विशाल बुद्धि का परिचय है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो उन्होंने संभावना तलाशी थी या उनके नजर में जो फ्यूचर को लेकर के जो जिस तरह के समस्याएं खड़ी हो सकती हैं देश में जनसंख्या को लेकर, उन्होंने समय पर इसको परखा था, ये कह सकते हैं? इस समय पर परखा, देश की बड़ी समस्या है आबादी के नियंत्रण के तरीके अपनाए जाने चाहिए। उस तरीके में एक नसबंदी भी तरीका है, एक तरीका है परिवार नियोजन का तरीका है
एक टेक्निकल नसबंदी जी। लेकिन संपूर्ण यह तरीका नहीं है। लेकिन संजय गांधी ने सही वक्त पर उस मामले को परखने का काम किया था। ये लेकिन लागू गलत समय में हुआ, लागू गलत समय में नहीं हुआ, जी। तरीके गलत अपनाए गए, जबरियन नसबंदी की गई। अब माननीय महोदय जो बिहार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जिस तरीके से इसकी बात करते हैं, कोई नौजवान नौकरी के लालच में अपना नस कटवाने के लिए तैयार हो जाए तो इस सरकार और इस बुद्धि दोनों को ये हमको नहीं समझ में आती कि इस पर क्या टीका टिप्पणी की जाएगी। जी पूरी जी ये पूरे मामले क्या तकाजा था? नहीं, वाकई में जबरन नसबंदी का विरोध तो लोग करेंगे, आज भी करेंगे। जी। पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं जी। आप लोगों के समक्ष, ये जनता के लिए जी कि और सरकार के लिए भी जी और मेरे लिए भी, सबके लिए है कि यदि शिक्षित बेरोजगार, जी ग्रेजुएट बेरोजगार अभी 24 लाख हमारे बिहार में है, बिहार में है तो कितनी नौकरी आप उसको नसबंदी करा के देंगे? पहली बात जी कि या शादी के पहले उसकी नसबंदी करा देंगे जी। या शादी के बाद। जी। तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं किसी भी जीवन को नियंत्रण करने के लिए। जी पहले माता पिता का नियंत्रण, दूसरा स्कूल में शिक्षकों का नियंत्रण, तीसरा मार्गदर्शन करने वाले गुरु का नियंत्रण। बिल्कुल। तो यहां तो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, न राज सत्ता पर, ना ही किसी राजा पर। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जनता ईश्वर स्वरूप होती है। इसलिए राजा को अपने ईश्वर स्वरूप जनता का पालन अच्छी तरह से तभी किया जा सकता है जब उनका अनुनाश्रय संबंध एक दूसरे से बना हुआ रहे जी। और उनके विचारों का काम वो करे, न कि दूसरे के विचारों को उठा करके हमारी जनता पर विचार ला दें। वो जनता न कभी सफल, राजा लेकिन आपने जो बातें कही एक आदर्श की बातें हैं और सच्ची बातें हैं, लेकिन इन आदर्श की बातों का जगह कहाँ है राजनीति में? जगह अगर शायद इन बातों से सरोकार रखते अगर मंत्री जी, तो शायद इतने बड़े मकसद के लिए छोटी बात नहीं कह जाते हो। नहीं, मंत्री जी के बोलने का मुझे जो लगता है छोटी सा उनका उद्देश्य है, बहुत हल्की उद्देश्य है जी। मंत्री जी भागलपुर में उनका अपना क्षेत्र है, आना जाना लगा रहता है जी। वहां लोगों का एक प्रकार का विरोध इनको झेलना पड़ा जी। और उस विरोध का कारण जो था इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। जी। खैर उस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के तिलमिलाए हुए भाव से जी। लोगों को एक अपना प्रतिक्रिया बने रहने के लिए जी। कर सकते हैं, जी। लेकिन वो भी इस बात को समझते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से धर्म को वो जानते जी। हैं। अश्विनी कुमार चौबे धर्म के ज्ञाता हैं, जी। मैं अच्छी तरह जानता जी। हूं। और वह व्यक्ति यदि अपनी छोटी स्वार्थ के लिए, जब कहा जाता है कि राज के लिए एक गांव की बलि दी जा सकती है, तो क्या आप लोगों की बलि देकर के राज करना चाहते हैं? सो बात नहीं। धर्म कहता है कि कर्म से धर्म को इतनी अच्छी तरह से लेकर के आगे बढ़े कि आपका भी हित हो और जगत का भी हित हो, जिसका खमियाजा आपने केंद्र सरकार पर भी देखा, बिहार सरकार पर भी देखा और अन्य राज्यों पर भी देख सकते हैं। प्रकृति जब जब कभी भी अनाचार, दुराचार, कदाचार होता है, मानवीय वृत्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो प्रकृति उसको नियंत्रण करने का अपना तरीका खोज लेती है। अब वह तरीका जब अपनाने लगती है तो कोई राज, कोई राजा, कोई गवर्नर काम नहीं करता है, प्रकृति ही नियंत्रण करती है। इसलिए इन्हें शास्त्र सम्मत, शास्त्र कहता है कि राजा को शास्त्रानुकूल शासन की पद्धति अपनानी चाहिए, अन्यथा गद्दी से जनता के बीच में जाकर के वह बात सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। उतरने के लिए मैं नहीं कहूंगा जी, उन्हें कहा गया है, चाणक्य ने भी कहा, जहां पर इतनी विभिन्नता हो, जहां पर इतने लोगों की मानसिकता एक साथ नहीं मिलती हो, जहां पर जाति के आधार पर समाज बटा हुआ है, जहां पर वर्ग के आधार पर समाज बटा हुआ है, जहां पर धर्म के आधार पर समाज बटा है, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? अच्छा आप बताइए ना जरा, मान लीजिए कि इन्होंने कहा, क्या यह सभी लोगों के लिए समान रूप से है? उनके पास कोई रणनीति नहीं है। शायद अगर ऐसी रणनीति होती, कोई बात होती, कोई आधार होता, तो शायद ये बातें नहीं कहते। खुश करने के लिए भले वो बोल दिए हों कुछ वर्ग को, लेकिन क्या उन वर्गों के प्रति क्या इन लोगों ने आज तक नसबंदी के लिए कोई प्रश्रय दिया? जिनके बच्चे 11-11 होते हैं, जिनकी बीबियां 3-3, 4-4 होती हैं, और हमारे 1 होते हैं और 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए, तो इतनी बड़ी हो हल्ला। जी बिल्कुल। आज हमारी जनसंख्या, ठीक है, आपके कथनानुसार, विज्ञान के कथनानुसार, गणित के कथनानुसार हमारी जनसंख्या 125 करोड़ पार कर गई, ठीक है, लेकिन क्या उन कुछ खास वर्गों को आप उठाने के लिए उन्हें छूट दे रखा है और खास वर्गों को दबाने के लिए आपने ये योजना बना रखी है? तो ऐसी योजना कब तक चलेगी? बिल्कुल। वारी साहब, आप सॉरी माफ कीजिएगा, राम बिहारी जी, आपसे जाना चाहेंगे कि जब हम
जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या राजनीति से ऊपर उठकर बातें होनी चाहिए? क्या तमाम राजनीतिक दलों के बीच कोई ऐसी बिंदु पर सहमति बननी चाहिए जो लागू किया जा सके? देखिए, राजनीति से ऊपर कोई बात बने जी, ये मैं नहीं समझ पाता। राजनीति के अंदर अच्छी बात बने ये मैं समझता हूँ जी, और चूंकि राजनीति बातों का, नियमों का निर्धारण करती है, जी, समाज की अगुवाई करती है, इसलिए राजनीति के अंदर बेहतर बात बन सके इसका प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं पुरी जी की बात से थोड़ी सी असहमति जाहिर करूंगा। जैसे असहमति इन बिंदुओं पर कि प्रकृति नियंत्रण करती है, ये प्रकृति का मामला नहीं है। प्रकृति तब नियंत्रित न करेगी जब ये सारी हमारी स्थितियां के माह में कोई मामला नहीं रहेगा। बिल्कुल। राज सत्ता का जो धर्म है, जो दायित्व है, बेहतर शासन के द्वारा बेहतर परिणाम देना। और ये वर्तमान जो हुकूमत आई, ये सुशासन के नाम पर आई है, विकास के नाम पर आई। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वरिष्ठतम इस कैबिनेट के मंत्री हैं और बिहार के अवाम में उनके प्रति कहीं न कहीं लोग ये सोचते हैं कि अश्विनी कुमार चौबे जी बड़े नेता हैं। और बड़े नेता जी से मैं ये जानना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार आपकी हुकूमत में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की हालत है उस पर आप एक श्वेत पत्र जारी करें बिहार के अंदर। चूंकि आप 3 मेडिकल कॉलेज तो नहीं बना सके, और जब बिहार का मुखिया पाकिस्तान घूम रहा हो तो 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की नया घोषणा करते हैं। बिहार के अंदर जिन लोगों को नौकरी देने, जहां के शिक्षक संविदा पर खटते हों, जहां के शिक्षक एक न्यूनतम मजदूरी पाने के भी हकदार नहीं हो, वहां यह प्रलोभन दे करके किसको झांसा देना चाहते हैं? बिल्कुल। और पुरी जी ने भी प्रकाश डाला, रोशनी डाली कि करीब बिहार की ही बात करें अकेले तो 82 से 84 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ऐसे में क्या अगर तमाम लोग नसबंदी कराते हैं तो सरकार उन्हें नौकरी देगी? नौकरी का क्या स्तर होगा? ये बहुत संगीन मामला है, बहुत बड़ी बात है और बड़ा मकसद है। लेकिन इस बड़े मकसद के पीछे अगर राजनीति इस तरह से होती है तो वाकई में कैसे होती है, इसका जनता क्या जवाब देती है, जनता क्या सोचती है, ये दिखाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।